Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And in today's video, we will be talking about the 10th house. तो हम specifically बात करेंगे 10th Lord through all the 12 houses. But before I start with this video, I would really appreciate if you like, comment, and subscribe to my YouTube channel. It will really mean a lot to me. So let's start with the video now. तो जैसे हम जानते हैं जो 10th हाउस होता है हमारी कुंडली में वो काफी एक इम्पॉर्टेंट हाउस सबसे पहले तो है एंड इट इज अ केंद्रा हाउस फर्स्टली। तो केंद्रा हाउसेस भी जैसे जो होते हैं फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड टेंथ हाउस, तो उसमें से दिस इज द मोस्ट पावरफुल केंद्रा हाउस। एंड क्योंकि इसमें बहुत पावर है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लैनेट्स लाइक सन एंड मार्स उनको वहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है इस हाउस में। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो मंगल प्लैनेट है, जो मार्स है, वो नेचुरली एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न की राशि में। तो कैप्रिकॉर्न भी ओरिजिनली आप कालपुरुष की कुंडली जब आप देखेंगे एरीज का जोडिया, एरीज का साइन इन द फर्स्ट हाउस करके, तो कैप्रिकॉर्न फॉल्स इन द 10th हाउस। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ वेरी पावरफुल हाउस। एंड ये जो हाउस है वो नेचुरली हमारे कार्य क्षेत्र के साथ कनेक्टेड होता है, बट सबसे पहले लोग सोचते हैं दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, इट इज ऑल अबाउट वर्क। सो दैट इज ट्रू, बट सबसे पहले इट इज अ हाउस ऑफ योर कर्मा। तो ये कर्म का हाउस है, मतलब कैसे आपके कर्म होंगे, किस डायरेक्शन में आपके कर्म होंगे, किन चीजों के लिए पीपल विल नो यू, विल नोटिस यू। एंड ऐसी क्या चीज होगी अबाउट योर पर्सनैलिटी दैट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। तो वो भी आप अपने 10th हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हाउस है वो बेसिकली अटेंशन कमांड कर रहा है। एंड क्योंकि आपकी जो स्टेटस है, रेपुटेशन है, जो इज्जत है सोसाइटी में, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपको कितना नेम एंड फेम मिलेगा अपनी लाइफ में, तो ये सारी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। एंड ये जो हाउस है वो आपके फादर की फैमिली को भी बता रहे हैं, फादर की साइड की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके मदर का कोई बिजनेस है तो उनके बिजनेस को भी ये आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज इट इज सेवेंथ फ्रॉम द 4th हाउस। आपके जो स्पाउस है उनकी जो मदर होंगी, लाइक मदर इन लॉ, स्पाउस का जो घर है, स्पाउस के कंफर्ट्स हैं, वो सब भी आप अपने 10th हाउस से देख सकते हैं। एंड आपके फैमिली का भाग्य और लक भी ये हाउस रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज अगर आप सेकंड हाउस से देखेंगे तो ये वाला जो हाउस है वो 9 places अवे है। सो कई सारी चीजें आप इस हाउस से बेसिकली देख सकते हैं। बट ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट 10th लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेज। बट बिफोर 10th लॉर्ड आपको 10th हाउस को अगर एनालाइज करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर हाउस में पहले तो कौन सा साइन है, वहाँ पे कौन सा साइन प्लेस्ड है। क्या वो जेमिनाई की राशि है, क्या वो लिब्रा है, क्या वो कैप्रिकॉर्न है। तो उससे एक पहले आपको एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है, एक बेसिक एनवायरनमेंट आपको पता चल रहा है अबाउट दैट हाउस। सेकेंड स्टेप पे आता है कि आप देखिए वहां पे अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, तो अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो काफी इम्पैक्ट उस हाउस के ऊपर डालेगा, नेचुरल सी बात है। सो जैसे अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में आप देखेंगे वहां पे 4 प्लैनेट्स प्लेस्ड है उनके 10th हाउस में, तो किसी के 3 प्लैनेट्स हो सकते हैं। सो इवन बिफोर मूविंग टू द लॉर्ड आपको वो प्लैनेट्स को देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट और इन्फ्लुएंस आपके करियर के ऊपर रहेगा, आपके कर्मों के ऊपर रहेगा। फिर तीसरे लेवल पे आता है उसका लॉर्ड, कि उसका 10th लॉर्ड कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। सो ऐसे करके आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी अबाउट द 10th हाउस। एस्पेक्ट्स को देखना भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब से आपको एक बेटर आइडिया लगेगा अबाउट दिस प्लेसमेंट। तो जैसे हम देखते हैं कि सन एंड मार्स जो है उनको दिग्बल मिलता है इस हाउस में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो अगर नेचुरली अगर आपका सन या मार्स प्लेस्ड है 10th हाउस में, इट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मार्स कुछ लोगों के चार्ट्स में डिबिलिटेटेड होता है, जैसे 10th हाउस में। तो वो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये मार्स स्ट्रांग है, वीक है, कैसा है। क्योंकि अगर आप साइन वाइज देखेंगे वो डिबिलिटेटेड है, बट हाउस वाइज आप देखेंगे वो एग्जॉल्टेड है एंड इट इज वेरी स्ट्रांग। सो समवेयर इट शोज कि मतलब उसके जो रिजल्ट्स देने में थोड़ी इसको दिक्कत आएगी, मतलब वो जो मेलेफिक रिजल्ट्स वो ज्यादा दे सकता है अगर उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा। अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी केसेस में उसका नीच भंग हो जाता है या वो वर्गोत्तमा हो जाता है, तो आप उस केस में देखेंगे देर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेटली वो अच्छे रिजल्ट्स ही आपको देगा एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट।
सो इसलिए आपको वो देखना भी इम्पोर्टेंट है कि उस प्लैनेट का नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा, नवांशा चार्ट में उसकी सिचुएशन प्लेसमेंट कैसी है। एंड हम देखते हैं कि कारक इस हाउस के एक्चुअली चार कारक बनते हैं, तो मर्क्यूरी इज लाइक द प्राइमरी कारक ऑफ दिस हाउस अलॉन्ग विद सन, सैटर्न एंड जुपिटर। तो अगर आप 10th हाउस को असेस कर रहे हैं अपनी कुंडली में, तो आपको ये चारों प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उसको भी वेटेज देनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस पता चलेगा। सो आई नो ये काफी मतलब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब एक चीज को देख के इसलिए आप कोई भी जजमेंट या कोई आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते अबाउट एनी हाउस। तो मैं ये पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको हमेशा इसलिए एक होलिस्टिक वे से देखना चाहिए कोई भी कुंडली को। तो अब हम शुरुआत करते हैं 10th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। सो अगर आपका जो 10th लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। सो फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे खुद को, हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपका अपीयरेंस हो गया, आपकी लॉन्जिविटी है, एंड पूरी लाइफ बेसिकली आपकी उस हाउस में समाई हुई है बेसिकली। तो जो भी वो प्लैनेट है बेसिकली, वो 10th लॉर्ड होके 10th हाउस की एनर्जी आपके लग्न को लेके जा रहा है। इट रियली मीन्स दैट, विच टेल्स मी कि ऐसे व्यक्ति का पूरा फोकस लाइफ का अपने काम के ऊपर पहले तो रहने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन, इवन इफ द फर्स्ट लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इंसान को काफी वर्कोहलिक आप बोल सकते हैं बना देते हैं, या काफी ये लोग इमेज फोकस्ड हो सकते हैं, स्टेटस फोकस्ड हो सकते हैं। 10th हाउस वाली सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनकी लाइफ को। एंड आप बोल सकते हैं कि उनका पूरा लाइफ का कोर मकसद ही है अपने कर्मों को, कर्मों को इन्फ्लुएंस करना, एंड अपने काम से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको ऐसे लोगों के चार्ट्स में दिखेगा जो पैदा हुए हैं कुछ बड़े काम करने के लिए, या कुछ दे हैव बीन born टू मेक अ बिग इम्पैक्ट इन somebody's लाइफ या इन द वर्ल्ड। जैसे अगर आप देखते हैं रतन टाटा जी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, उनका सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड वर्गो का साइन आता है 10th हाउस में, एंड मर्क्यूरी इज इन द लग्न। तो 10th लॉर्ड इज इन द लग्न। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे उनका जो काम भी है और उनकी जो इवन काम और हेल्थ का भी बहुत आप बोल सकते कोरिलेशन रहने वाला है। यानी कि ऐसे लोगों का अगेन डिपेंड करता है कि उसमें कितना एफ्लिक्शन है या कौन से प्लैनेट्स वो हैं। तो इन सम केसेस इट कैन इवन इंडिकेट कि ऐसे लोगों का जो काम में भी वो इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं, या उनकी हेल्थ जब भी कुछ उनकी हेल्थ को होगा उनके काम को इफेक्ट वो करेगा, वाइस वर्सा। तो दोनों चीजों का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं इनके जो कर्म है वो बहुत ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड है, अपने आप से लिंक्ड है। मतलब उनकी जो पर्सनालिटी हो सकती है, उनका जो तौर तरीका है, बिहेवियर है, तो काफी हद तक इनका जो इवन इमेज है, जैसा लोग इनको देखते हैं सोसाइटी में, उसका बहुत इम्पैक्ट है, उसका बहुत कनेक्शन जो है इनकी खुद की पर्सनालिटी के साथ है। अगर आप एंड सो इसलिए आपको वो प्लैनेट को भी देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत स्ट्रांगली रहेगा, एंड पीपल विल नो यू या पीपल विल recognize यू बिकॉज ऑफ दैट प्लैनेट। द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है और प्लैनेट्स के साथ, तो उसका भी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पड़ेगा। तो तो एक होलिस्टिक वे से आपको देखना पड़ेगा उस चीज को। एंड ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि जो आपकी जैसे इंटेलिजेंस है वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, कि इंसान कितना इंटेलिजेंट होगा। तो ऐसे लोग जो है अपने काम में भी दे विल यूज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब लॉट ऑफ देयर इंटेलिजेंस विल गो इन डिकोडिंग द थिंग्स एट वर्क। एंड काफी ये लोग मतलब आप बोल सकते हैं अपने काम को काफी अच्छे से भी करते होंगे, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर हेड अ लॉट ऑफ टाइम्स। स्पेशली आप देखेंगे अगर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी इज देयर, तो ऐसे लोग बहुत आपको एनालिटिकल हो सकते हैं, जैसे उनका माइंड जो है वो बहुत शार्प होगा, दे कैन क्विकली ग्रास्प थिंग्स। तो वर्क प्लेस के लिए, लाइक वर्क करने के लिए वो काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एंड आप देखेंगे जो फर्स्ट हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके पीस ऑफ माइंड को बता रहा है एट वर्क प्लेस, कि आपका जो मतलब करियर है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप कितने खुश हैं, बिकॉज इट इज 4 places अवे फ्रॉम द 10th हाउस।
विच टेल्स मी कि आपका अगर सपोज इस कॉम्बिनेशन में एफ्लिक्शन है, मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोग काफी इनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, इनका हैप्पीनेस इफेक्ट हो सकता है अगर ये अपने काम में खुश नहीं है। अगर आप देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में दे आर वेरी हैप्पी विद देयर वर्क, देन दिस कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट। सो एफ्लिक्शंस जितने इसके ऊपर आएंगे उतना ही आप बोल सकते हैं वो आपको ज्यादा उदास कर सकते हैं अबाउट योर। एंड तो इसलिए आपको पूरा एक एनालिसिस का करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द सेकंड हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि आपका जो टेंथ लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। सो फर्स्टली जो सेकंड हाउस होता है वो हमारी स्पीच के साथ कनेक्टेड है, हमारी फैमिली के साथ कनेक्टेड होता है, एंड कोई भी चीज जो आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज के साथ है, फूड के साथ कनेक्टेड है। बट बेसिक चीजें आप देखेंगे उसमें रिसोर्सेज आते हैं, फैमिली आती है, स्पीच आता है, वेल्थ आती है। तो समवेयर दिस कॉम्बिनेशन शोज कि, एंड जो टेंथ हाउस है वो जैसे मैंने बताया वो कर्मों का हाउस है, वो काम करने का हाउस है। तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि ऐसे लोग जितना ज्यादा मेहनत बेसिकली अपनी लाइफ में करेंगे, उतना उनका जो सेकंड हाउस है उनको ज्यादा वेल्थ मिलेगी। दिस इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विच शोज दैट। ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखा सकता है कि ऐसे लोगों का जो रेपुटेशन, स्टेटस, इज्जत है फैमिली में, वो बहुत स्ट्रांगली इनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है। मतलब दे कैन बी फ्रॉम अ वेरी वेल नोन फैमिली, मतलब हो सकते हैं, या जैसी उनकी फैमिली की इज्जत सोसाइटी में है, जैसी रेपुटेशन है, उनकी खुद की रेपुटेशन इज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड विद दैट। तो वो फेमस भी हो सकते हैं उनकी वजह से। जैसे आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। सो आप देख सकते हैं उनका जो कैंसर असेंडेंट है, एंड मार्स जो है प्लैनेट जो टेंथ हाउस को रूल कर रहा है, दैट इज इन द सेकेंड हाउस। एंड ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी जो इमेज, रेपुटेशन सोसाइटी में है वो बहुत स्ट्रांगली आपकी स्पीच के साथ, जैसे आप बोलते हैं उसके साथ लिंक्ड है। तब जैसे उनके चार्ट में आप देखेंगे कि मार्स वो प्लैनेट है, मार्स लियो में है। सो लियो इज एक्चुअली वेरी फायरी साइन, एंड मार्स भी आप देखते हैं कि फायरी प्लैनेट है। तो उनका जो स्पीच बोलने का तरीका भी था वो बहुत फायरीनेस उनमें थी, एंड शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत पावरफुल स्पीचेस देती थी वो। तो उनकी जो समाज में जैसे लोग उनको जानते थे, हाउ पीपल न्यू हर, वो बहुत हद तक उनके सेकंड हाउस के साथ कनेक्टेड थी। इवन उनकी फैमिली जो थी वो पावरफुल थी, मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, तो पीपल न्यू देम। तो वो सब चीजें आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ दिखेंगी। एंड आप देखेंगे ऐसे लोगों को इसलिए, मतलब इनका जितना, ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जितना ये लोग मेहनत लाइफ में बेसिकली करेंगे, क्योंकि ये जो टेंथ हाउस है वो मेहनत का ही हाउस है, कैप्रिकॉर्न की राशि वहां पे आती है। उतना उनका जो है, उनकी सेकंड हाउस जो है वो ज्यादा प्रॉस्पर करेगा, ज्यादा राइज करेगा। एंड इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो फैमिली है एंड जो वर्क है, उसके बीच में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ऐसे लोगों का जो मोटिवेशन है काम करने का, अच्छा करने का, वो बहुत हद तक है कि ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँ, वो इनके दिमाग में दैट इज द थिंग विच ड्राइव्स देम, दैट इज द थिंग विच मोटिवेट्स देम टू डू वेल इन लाइफ। तो इनके अंदर वो फायरीनेस या वो जो जज्बा है वो सेकंड हाउस से आता है, क्योंकि इनको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी चीजें खानी है, अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। तो वो सब चीजें इनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करती हैं। एंड आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो अगर अगेन डिपेंड करता है कि ये जो कॉम्बिनेशन उसमें कितना एफ्लिक्शन है, कौन से प्लैनेट है वो जो सेकंड हाउस में जा रहा है। तो अगर इसमें आप देखते हैं कि ज्यादा अफ्लिक्शन है, तो ये थोड़ा सा आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको भी, काम की वजह से फैमिली लाइफ कैन गेट हैम्पर्ड, तो ये उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। तो कुछ चार्ट्स में जैसे मैंने देखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इवन अगर सेकंड लॉर्ड आपके टेंथ हाउस में है, तो वो भी दिखा सकता है कि जो फैमिली लाइफ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है काम की वजह से, बिकॉज दे आर टू इन्वॉल्व इन द वर्क। सो अगर इनका जो सेकंड हाउस कई बार बहुत अच्छा होने लग जाता है, तो टेंथ हाउस सफर करने लग जाता है। अगर टेंथ हाउस बहुत अच्छा इनका हो रहा है, मतलब कि करियर में बहुत वो मिल रहा है, मतलब सक्सेस मिल रहा है, लोग उनको जान रहे हैं, उनका जो हायरार्की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड हाउस कई बार जो फैमिली वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है। तो वो भी आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड अगर आप देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में सन जैसे प्लैनेट्स है, मार्स है, या अगर जो साइन वहां पे प्लेस्ड है वो सैजिटेरियस का साइन है, लियो है, एरीज है,
तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अटेंशन कमांड करते हैं एट द वर्क प्लेस। मतलब लोग कई बार इनसे डर भी सकते हैं या बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल वे ऑफ स्पीकिंग। तो वो भी आपको दिखेगा इसके साथ। अगले हाउस की हम तरफ बढ़ते हैं, विच इज द थर्ड हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि आपका जो टेंथ लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। सो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है, आपके स्किल्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, एंड करेज का होता है। मतलब कितने आपके अंदर विल पावर है, कितनी क्षमता है, कितना आप रेजिलियंट है लाइफ में। आइडियाज का भी होता है थर्ड हाउस। तो बहुत एक एक्सपेरिमेंटेशन का हाउस है थर्ड हाउस। उसमें मूवमेंट है, ट्रैवल है, एंड आपके जो मदर के एक्सपेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो हैंड मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी टेक्निकल स्किल्स है, हॉबीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ केसेस में आप देखेंगे ये जो टेंथ और थर्ड का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एक उपचय हाउस भी है। तो 3 6 10 11 मतलब इवन टेंथ हाउस इज एन उपचय हाउस। तो ये ग्रो करते हैं टाइम के साथ, ये बेटर होते हैं टाइम के साथ। एंड ये सारे जो हाउसेज हैं दे आर ऑल्सो टफ हाउसेज इन अ वे, क्योंकि ये आपसे ज्यादा मेहनत करवाते हैं। तो थर्ड हाउस भी जो है वो एफर्ट्स का होता है, वो आपके हाथ का होता है, तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो फर्स्टली इट शोज कि जिनका भी ये कॉम्बिनेशन है तो वो अपने करियर में, अपने स्टेटस रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए दे विल वर्क अ लॉट। तो काम में हार्डवर्क की को तरफ रिप्रेजेंट ये करता है। अगर आप देखते हैं इसमें प्लैनेट्स लाइक सैटर्न है, मार्स है, तो ऐसे प्लैनेट ज्यादा आ गए हैं। तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे करवाते हैं। अगर आप देखते हैं कि सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे मर्क्यूरी है, जुपिटर है, वीनस है, तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ी वो इजीली मतलब चीजें आपको मिल सकती हैं। तो जितने ज्यादा मेलेफिक्स होंगे, इसको एस्पेक्ट कर रहे होंगे, उतना ज्यादा वो इंसान को टफ रेजिलियंट इन्वायरमेंट देंगे एट वर्क प्लेस। एंड अब ये भी देखते हैं जो थर्ड हाउस होता है वो 6 प्लेसेस अवे है फ्रॉम द टेंथ हाउस। तो मतलब थर्ड हाउस जो है वो आपके वर्क प्लेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको रुकावटें हैं जो काम में, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो हाउस है वो बहुत ज्यादा मतलब एक इट्स अ वेरी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कि जितनी ज्यादा ये लोग एफर्ट्स अपने काम में पुट इन करेंगे, उतना ज्यादा इनका टेंथ हाउस जो है वो ज्यादा प्रॉस्पर करता है, ज्यादा राइज करता है टाइम के साथ। एंड अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है टाइम के साथ ही ज्यादा एक्टिवेट एंड वर्क करता है, अर्ली ऑन जो है वो ज्यादा इनसे मेहनत करवाएगा। दूसरा हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो आपका काम होगा डिपेंडिंग अपॉन अगेन वो प्लैनेट कौन सा है, उसका जो स्किल्स है, उसका जो स्किल सेट है, उसका जो इंटेलेक्ट है उस प्लैनेट का, वो आप अपने काम में यूज कर सकते हैं या वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक मर्क्यूरीज है, तो मर्क्यूरी का सबसे बेसिक सिग्निफिकेशन इज कम्युनिकेशन, राइटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया। तो ये सब चीजें आपके काम में आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे या कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है वो टेंथ हाउस प्रॉस्पर एंड राइज करेगा। एंड दूसरा ये कॉम्बिनेशन आपको उन लोगों के चार्ट्स में भी दिखाई देगा जो अपने काम के लिए बहुत ट्रैवल करते हैं, जैसे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, या अगर उनका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस के चक्कर में दे मीट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स या दे ट्रैवल अ लॉट टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वर्क। तो उनके चार्ट्स में भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो हॉबीज का होता है, तो इन्होंने, कई लोगों ने जैसे अपनी हॉबी को ही अपना काम बना लिया, तो हॉबी के चक्कर में इन्होंने कुछ स्टार्ट ऐसे करा, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, एंड देन इट बिकेम अ फुल टाइम कैरियर, या सिंगिंग एज अ हॉबी स्टार्ट करा, देन इट बिकेम अ फुल टाइम कैरियर। काम बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड सोशल मीडिया के साथ भी हो सकता है। तो जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स जैसे होते हैं, या जिनका काम ही सारा डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सबसे कनेक्टेड होता है, उनके चार्ट्स में भी आपको टेंथ एंड थर्ड का कनेक्शन दिखाई देगा। थर्ड लॉर्ड कैन ऑल्सो बी इन द टेंथ हाउस, कुछ या थर्ड एंड टेंथ का कंजंक्शन हो सकता है चार्ट में। तो ये सब सिचुएशंस में आपको सेम टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में जो है वो थोड़ा सा, एक इसका जो डाउन साइड है इस कॉम्बिनेशन का, क्योंकि थर्ड हाउस बहुत ज्यादा ना एक्सपेरिमेंटेशन को दिखाता है। मतलब डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है, जैसे हमारी हॉबीज भी होते हैं ना, हमने कभी ये करा कभी वो करा। तो थोड़ा सा कई बार अगेन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लैनेट है, कितनी अफ्लिक्शन है उसके ऊपर। तो स्पेशली अगर मून है जैसे मर्क्यूरी है, तो ये प्लैनेट ज्यादा आपको थोड़ा ना फ्लक्चुएटिंग माइंड देते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क।
मतलब कि कुछ एक काम करा, उसमें मन नहीं लगा, फिर बदल दिया, फिर से फिर कुछ और कर लिया आफ्टर लाइक 2 इयर्स। तो ऐसे बहुत बदलाव एंड बहुत चेंजेस या ब्रेक्स भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो दे सकता है, अगर आप उसकी सिग्निफिकेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो। या कई बार ये बहुत सारी चीजें एक टाइम पे करना चाहते हैं, मतलब कि सपोज बिजनेस करें, मल्टीपल चीजों में हाथ फैलाए हुए हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो कई बार एज अ रिजल्ट कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो थोड़ा सा उस चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे होम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। आप कितना ज्यादा बेसिकली सुकून है लाइफ में, कितना पीस है लाइफ में, तो वो सब चीजें आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस के वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, आपके चाइल्डहुड को, स्कूल के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो 10th लॉर्ड जब आपका फोर्थ हाउस में है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली आपको दिखेगा उन लोगों के चार्ट्स में जो या तो पॉलिटिशियंस हैं, यू नो, पॉलिटिशियंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनका सारा काम जो है वो फोर्थ, मतलब उनकी जो होमलैंड है, उनकी जो मातृभूमि है, उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या लोगों के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, पब्लिक के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। या वो अगर काम घर से करते हैं, जो कई लोग हैं जो घर से कई ट्यूशन लेते हैं, जैसे कई बार लोग कुछ होम बिजनेस कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं ऑपरेट, या कोई ऐसा काम करते हैं जो खाने से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड है, तो वो सब के चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कुछ कंसल्टेंट्स के चार्ट्स में भी दिखाई दे सकता है, जो कुछ एडवाइस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं चीज़ों के बारे में। इवन पीपल जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के साथ जैसे कनेक्टेड हो गया, रियल एस्टेट, लैंड है, व्हीकल्स के साथ कनेक्टेड है, तो उन सब के चार्ट्स में आपको 10th एंड 4th का कनेक्शन दिखाई देगा। नाउ अगेन आई नो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट एजेंट है, बहुत वेरिंग प्रोफेशंस हैं, तो अगेन आपको वो प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का कारक देखना पड़ेगा। जैसे फॉर आईएएस ऑफिसर, फॉर पॉलिटिक्स, यू हैव टू सी सन। अगर आप प्रॉपर्टी का देख रहे हैं, रियल एस्टेट मार्च देखना पड़ेगा, तो वो अगेन एक डिटेल एनालिसिस है, डिटेल भी देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल आपको ये कॉम्बिनेशन इन लोगों के चार्ट्स में दिखाई दे सकता है। एंड दूसरा ये भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपका जो अब घर है, आपका जो पीस है, वो बहुत स्ट्रांगली आपके काम के साथ कनेक्टेड हो गया है। सो अगर इस एक्सिस में आपको लगता है कि कोई एफ्लिक्शन आ रहा है, मेलिफिक्स इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ये पूरा इसको स्क्यू करने का मतलब पूरा पूरा वो रखता है कि मतलब देर इज लाइक नो वर्क लाइफ बैलेंस, या चीजें बहुत ज्यादा ही स्क्यूड हैं। तो इम्बैलेंस बहुत क्रिएट कर सकता है आपके काम के बीच में और आपके घर के बीच में। एंड ऐसे लोगों का मतलब मैंने उनके चार्ट्स में भी देखा है जो इतना ज्यादा काम करते हैं कि वो अपना काम घर लेते आ रहे हैं, तो मतलब कि काम उनका खत्म ही नहीं हो रहा। तो बिकॉज काम इज लाइक वर्क इज कमिंग टू द फोर्थ हाउस, तो वो काम उनका घर आ रहा है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि इसलिए उनका घर का भी जो सुकून है, पीस है, वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रही है, हैम्पर हो रही है उनके काम की वजह से। ऐसे लोग जो हैं वो अपना काम बहुत ज्यादा घर में करना भी पसंद कर सकते हैं, कि इनको घर से काम मतलब करना ही अच्छा लगता है, वो ही उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट लगता है काम करने के लिए। तो ये सब चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं, बट इसके साथ यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितना आप अपने काम में खुश रहेंगे, जितना आप सुकून आपके काम में है आपको, उतना आप बेसिकली आपका 10th हाउस भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप देखते हैं कि आप कोई ऐसे काम में जिसमें कोई पीस ही नहीं है, जिसमें कुछ, वो ज्यादा देर तक ये कॉम्बिनेशन उसको सस्टेन नहीं करने देगा, क्योंकि अगेन ये फोर्थ हाउस जो है वो मून का हाउस है। तो मून इज लाइक अ वेरी मूडी प्लैनेट। तो उसको चाहिए कि काम उसका पसंद का हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर काम पसंद का नहीं है तो नहीं करना, या मतलब कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो वो काम भी मतलब ज्यादा इनके लिए सूटेड रहता है, जो बड़ा एक फ्लूइडिक रहता है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कभी 2 दिन ऑफिस चले गए, फिर 3 दिन नहीं गए, इस टाइप का जो है, तो ऐसा चीज है, ये कॉम्बिनेशन देता है। एंड आप देखेंगे इसके साथ फोर्थ हाउस आपकी मदर का भी होता है। तो आपके इवन जैसे मैंने बताया व्हीकल का होता है,
घर का होता है। तो इसके साथ आपको ये भी दिखाई देगा ऐसे लोगों का कि जब इनका कुछ काम में प्रमोशन होता है या दे गेट अ न्यू जॉब या कुछ भी वर्क रिलेटेड प्रोमिनेंट होता है, तो उससे एकदम मतलब इनके घर में भी कुछ चेंज होता है उससे, बिकॉज दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। मदर की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये व्हीकल नहीं परचेज कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसके साथ। अगले कॉम्बिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फिफ्थ हाउस। सो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो बच्चों का होता है, संतान का है, रिलेशनशिप्स का है, आपके फादर के लक को भी रिप्रेजेंट करता है, फादर के फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत एक प्लेजर वाला हाउस है, फन है, क्रिएटिविटी है उसमें, स्पेकुलेशन वाली चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, थिंग्स लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग। और आपकी पास्ट लाइफ का हाउस है, पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स है। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस बन जाता है राजयोग देने के लिए भी, सो इट्स अ प्रिटी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर दैट। तो जब भी टेंथ एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा तो फर्स्टली इट इज एक्चुअली, आप उसको एक राजयोग की तरह ही समझ सकते हैं। इट हैज दैट मतलब पूरी पूरी कैपेबिलिटी है इस कॉम्बिनेशन में, डिपेंडिंग अपॉन वो प्लैनेट कितना पावरफुल है, टू मेक यू राइज इन लाइफ, टू गिव यू दैट एलिवेशन, एंड आपको एक ऊंचा मतलब दर्जा देने की ये संभावना पूरी कॉम्बिनेशन रखता है। सो आपको दिखाई देगा ये कॉम्बिनेशन जैसे स्टीव जॉब्स के चार्ट में है, टेंथ लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस। एंड आप देखेंगे फिफ्थ हाउस जो है, जैसे मैंने बोला, वो क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव हाउस, आर्टिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट वो करता है। तो उनके आप जैसे चार्ट में देखेंगे उसमें टॉरस की राशि है जो टेंथ हाउस को रूल करती है, विच इज वीनस, एंड वीनस इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। तो बिकॉज वो प्लैनेट वीनस है, तो आप देखेंगे मतलब जो उन्होंने जैसे व्हाट ही वाज नोन फॉर, क्या उन्होंने वो चीज डेवलप करी, वो एस्थेटिक मतलब एस्थेटिक्स की वजह से द प्रोडक्ट इज नोन फॉर दैट। क्रिएटिविटी थी एक, मतलब एक विजन थी उसको आगे लेके जाने की। तो वो सब टाइप की चीजें जो हैं वो ये कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। मतलब उनका ठीक है वो एक डिजाइनर नहीं थे, वो ऐसा कोई नहीं थे कि वो फैशन डिजाइनर है या कुछ, बट जरूरी नहीं कि आप अपने प्रोफेशन में वैसा कुछ काम ही करें। बट जो भी आप करेंगे उसमें एक एलिमेंट ऑफ, उसमें एक स्ट्रीक ऑफ क्रिएटिविटी है। एंड उनके केस में वो प्लैनेट वीनस था तो उसने वो दी। तो ये भी दिखा सकता है कुछ केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट्स में दिखेगा, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके चार्ट्स में क्यों है ये, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो वो नॉलेज का हाउस है। तो नॉलेज के लिए जो आपका प्रोफेशन बेसिकली है वो नॉलेज के साथ कनेक्टेड है। तो डॉक्टर को बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लॉयर को भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे प्रोफेशंस भी आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनका कनेक्शन टेंथ हाउस के साथ हो रहा है। यानी कि जब भी ऐसे लोगों का कुछ प्रोफेशन में कुछ भी चीज होती है, बड़ी चीज होती है, प्रमोशन होती है, नई जॉब लगती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके रिलेशनशिप्स के ऊपर पड़ेगा। समथिंग विल चेंज इन दैट एस्पेक्ट, समथिंग विल गेट ट्रिगर्ड। एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए वो चाइल्ड बर्थ भी इंडिकेट कर सकता है। सो बिकॉज दीज टू हाउसेज आर कनेक्टेड टूगेदर। एंड आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो अपने नॉलेज के लिए भी दे कैन बी वेरी वेल नोन फॉर, मतलब बिकॉज टेंथ हाउस जो है वो आपकी इमेज और रेपुटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपको लोग कैसे जानते हैं, क्यों आपको लोग इज्जत देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि जुपिटर जैसा प्लैनेट सपोज यहाँ मर्क्यूरी है जैसे, तो ये प्लैनेट्स वैसे ही नॉलेज इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स हैं। So people will know you, people will recognize you for your knowledge and intellect, क्योंकि आपको ज्यादा पता है, ज्यादा आता है आपको। एंड इसके साथ आप देखेंगे आपका जो काम है जो इवेंचुअली आप करेंगे, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी डिग्री के साथ हो सकता है जो आप पढ़ाई करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं, वो काम कुछ और कर रहे हैं, वो उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता आपस में। इसके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा सकता है कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको एक्चुअली में वो अपने काम में भी उसको यूज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को। एंड उनको अपने काम को जितना ये लोग सीखते रहेंगे लाइफ में, बेसिकली जितना ये लोग ज्यादा नॉलेज अटेन करते रहेंगे, स्पेशली उस प्लैनेट की जो ये हाउस को रूल और गवर्न करता है, टेंथ हाउस को रूल और गवर्न कर रहा है, उतना इनका प्रोफेशन करियर भी ज्यादा राइज करता है। बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, बिकॉज ये बिल्कुल प्रॉपर ये राजयोग वाला एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑलमोस्ट।
तो एक्चुअल राजयोग तब बनेगा जब मतलब सपोज लाइक 10th एंड 5th आर कंजंक्ट टुगेदर समवेयर, या 9th एंड 10th आर कंजंक्ट समवेयर टुगेदर। बट ये भी एक पार्शियल टाइप का राजयोग बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द सिक्स्थ हाउस। सो सिक्स्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो डिजीजेस का होता है, वो ऑब्स्टिकल्स का होता है, लोन्स का होता है, कोई भी चीज जो संघर्ष वाली है, जिसमें स्ट्रगल है बेसिकली। एंड रूटीन का है, मतलब कोई भी चीज जो आप हर दिन सेम एक वे से कर रहे हैं, उस उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कंपटीशन का भी हाउस है, लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो आपके मिटर्नल आंट्स अंकल्स हैं उनको उनको रिप्रेजेंट करता है। आपके जो इवन स्पाउस के 12th हाउस मैटर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। सर्विस का हाउस है बेसिकली, मतलब जिसमें सैटर्न जो है, सैटर्न मार्स जो है वो कारक बनते हैं सिक्स हाउस के, और एनजीओस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी 10th और 6th का कनेक्शन होता है, बहुत कॉमन आपको ये दिखेगा डॉक्टर्स के चार्ट्स में, लॉयर्स के चार्ट्स में, जो लोग एनजीओ में काम करते हैं, जो लोग सेवा से कनेक्टेड हैं, जो लोग हेल्थ फिटनेस के साथ कनेक्टेड हैं, इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो लोग हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हीलिंग के टाइप के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, पेट्स या एनिमल से कनेक्टेड कुछ काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सिक्स्थ हाउस में बेसिकली आती हैं। एंड अगर आप देखते हैं कि ये पर्टिकुलर योग आपके चार्ट में है, लाइक सिक्स्थ इज इन द 10th, 10th इज इन द सिक्स्थ, या 10th या सिक्स्थ कनेक्टेड है कहीं पे किसी भी वे में, तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं उनके लिए। सो आई नो कि वेरिएशन बहुत है प्रोफेशंस में, मतलब डॉक्टर से लेकर लॉयर तक, लॉयर से लेकर समबडी हुज वर्किंग इन एन एनजीओ। सो अगेन आपको वो प्लैनेट देखना पड़ेगा, दूसरे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, D10 को भी स्टडी करना पड़ेगा, तो जाके आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। एंड इससे ये भी रिप्रेजेंट होता है कि इनका जो काम है, इनका जो मतलब कर्म है, वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो देने के साथ एसोसिएटेड है, वो सेवा के साथ एसोसिएटेड है। सो आप देखेंगे कुछ प्रोफेशंस भी जो नेचुरली इसमें आते हैं, जैसे लॉयर है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर भी जो है वो सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो हेल्प या कोई उसके साथ एड के साथ कुछ एसोसिएटेड होता है काम जो इनका होता है। एंड आप देखेंगे काम जो है वो काफी एक रूटीन ओरिएंटेड काम भी हो सकता है, तो कोई ऐसा काम जो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, जो बहुत एक फिक्स्ड वे से चल रहा है, तो उस टाइप के भी काम को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड आपको दिखेगा इसके साथ जो इनकी हेल्थ होती है और जो काम है वो भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो जैसे सपोज मतलब इनकी बॉडी में कुछ इनको होता है, बीमार होते हैं, तो वो नेचुरली उसका इफेक्ट काम के ऊपर भी पड़ेगा, या काम में जैसे कुछ होता है मेजर, लाइक प्रमोशन हुआ, कोई न्यू जॉब हुआ, तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। तो वो आपस में लिंक्ड हो गए हैं। सिक्स्थ हाउस भी हम देखते हैं वो एक उपचय हाउस है, तो वो ग्रो करता है टाइम के साथ, वो बेटर होता है टाइम के साथ। तो ये भी कॉम्बिनेशन दिखाता है कि इनका जो रेपुटेशन स्टेटस, जो 10th हाउस वाली चीजें हैं, दैट विल ग्रो एंड गेट बेटर विद टाइम। बट यस, उसमें काफी इनको मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल जाएगा, वो भी ये बता रहे हैं। बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो फाइटिंग का भी हाउस है, वो कंपटीशन का है। इट शोज कि आपको लाइफ में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको दिखता है वहां पे प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड सैटर्न आर प्रेजेंट, तो वो ज्यादा आपको थोड़ा सा फाइटिंग वाला चीज अर्ली ऑन प्रोफेशन में देखने को मिलेगी, कि हर जगह उनको लड़ना पड़ रहा है अपने चीज के लिए, लाइक दे हैव टू फाइट इट आउट, एंड देन ओनली दे आर मे बी इवन गेटिंग अ केस फॉर एग्जाम्पल, या हर चीज के लिए एक बहुत इनको जंग लड़नी पड़ रही है, तो उस टाइप की फीलिंग आपको आ सकती है। मेलिफिक्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। अगर आप देखते हैं बेनिफिट्स हैं इसमें, तो वो थोड़ा सा मतलब बेनिफिट्स नेचुरली यहाँ पे इतना अच्छा भी वैसे परफॉर्म नहीं करते, मेलिफिक्स ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स डोंट रियली वांट टू फाइट। सो बेनिफिट्स जैसे मून है, वीनस है, जुपिटर है, तो इनको इतना लड़ना अच्छा नहीं लगता, तो ये थोड़े रिलैक्स्ड ज्यादा हो जाते हैं कई बार। बट डेफिनेटली इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो मतलब इवन हाउ दे आर नोन फॉर, लाइक व्हाट आर दे नोन फॉर एट द वर्क प्लेस, या इनकी जो रेपुटेशन है, इज्जत, स्टेटस जो है वो काफी दे आर नोन फॉर बीइंग बीइंग अ फाइटर एक्चुअली, कि ये गिव अप नहीं करते। तो जितना आपको दिखाई देगा मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, उतना इनके अंदर वो रिजिलियंस, वो टफनेस जो है वो ज्यादा होगी। जैसे मुझे एग्जाम्पल चार्ट इसके साथ याद आ रहा है, प्रियंका चोपड़ा के चार्ट में जैसे है ये,
सो एरीज असेंडेंट है वो, एंड कैप्रिकॉर्न की राशि 10th हाउस में है, एंड सैटर्न एंड मार्स इज इन द 6th हाउस। सो जैसे मैंने बोला सैटर्न एंड मार्स हैं, तो वो अब देखिए वो मतलब एक्ट्रेस हैं, वो कोई भी ऐसा काम से नहीं कनेक्टेड है जो मैंने मेंशन करा है। बट वो जो एलिमेंट है टू फाइट एंड टू एक्चुअली लाइक compete, तो वो उनके रहा है, एंड टू बी टफ एंड रेजिलियंट वो भी रहा है। तो वो चीज आपको उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देगी, क्योंकि एरीज असेंडेंट है वो। तो मार्स एंड जो सैटर्न है वो दोनों कनेक्टेड हो गए, फर्स्ट एंड 10th आर कनेक्टेड एंड दे आर सिटिंग इन द 6th हाउस। तो वो टफनेस उनकी पर्सनैलिटी में भी होगी। सो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो अगेन आप इससे इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ आता है कि जस्ट बिकॉज 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस दैट डजंट मीन ऑलवेज कि वो इंसान जो है वो डॉक्टर ही होगा, लॉयर ही होगा, या कोई 6th हाउस वाले प्रोफेशन के साथ ही कनेक्टेड होगा। वो कोई सिंगर भी हो सकता है, वो कोई एक्टर भी हो सकता है। बट अपने काम में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी उसको वो 6th हाउस वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। वो रिप्रेजेंट करता है, उसको एनिमीज मिलेंगे ही मिलेंगे अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का है। उसको बैटल्स मिलेंगी ही मिलेंगी, उसको लड़ना पड़ेगा ही, स्पेशली अगर वो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, कोई कोई भी हुआ। तो ये दिखा रहा है कि आपको वो 6th हाउस वाली चीजों को यूज करना पड़ेगा। और वो भी मैंने बताया, जैसे अगर मेलिफिक्स हैं तो उसको ज्यादा टफ वे से, ज्यादा एक हेड ऑन करके वो उसको डिफीट कर सकते हैं वो उन चीजों को, बिकॉज उनमें वो मेलिफिक प्लैनेट्स में वो एबिलिटी होती है ना फाइट करने की। बेनिफिक्स वो बेचारे डर जाते हैं, या वो मतलब नहीं करना चाहते फाइट फालतू में। सो वो सब चीजें आप बेसिकली इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस के लिए आपको ऑब्वियसली D10 भी देखना पड़ेगा, आपको सैटर्न की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी चार्ट में। फिर 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स प्लेस है आपको उनको भी देखना पड़ेगा, तो वो सब से आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 7th हाउस। सो 7th हाउस जैसे हम जानते हैं वो मैरिज का होता है, मतलब स्पाउस का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप। कोई भी चीज जो आप बोल सकते हैं आपके फादर के गेन्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी आप देख सकते हैं इससे। मदर का होम देख सकते हैं आप इससे। एल्डर सिबलिंग की एजुकेशन जो है, फेथ है, जिन चीजों में बिलीव करते हैं, तो वो सारी चीजें आप 7th हाउस के साथ देख सकते हैं। तो जब 10th और 7th का कनेक्शन बनता है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो काम है वो पब्लिक के साथ डील करने में हो सकता है। मतलब दे आर इन्वॉल्व इन वर्क जिसमें काफी इनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने, लोगों के साथ डीलिंग करनी है। क्योंकि 7th हाउस जो है वो पब्लिक का होता है, तो वो बिजनेस में भी हो सकते हैं। काफी हाई चांसेस है कि बिजनेस कर सकते हैं ऐसे लोग, प्रोवाइडेड बाकी चीजें सपोर्ट कर रही हैं। एंड इनकी जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप्स है, वो कहीं ना कहीं इनके करियर के साथ लिंक्ड हो गए हैं। इवन इनकी जो रेपुटेशन है, इज्जत है सोसाइटी में, वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है कि कितना अच्छे से लोगों के साथ इंटरैक्ट डील कर पाते हैं, कितने अच्छे रिलेशंस बेसिकली मेंटेन कर पाते हैं लोगों के साथ। सो अगर आप देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में कुछ मेलेफिक इफेक्ट ज्यादा है, सो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनका अगर ये हार्शली बिहेव करने लग जाते हैं लोगों के साथ, अच्छे से नहीं बात करते हैं, तो वो इनकी रेपुटेशन, इज्जत को भी बहुत डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। बिकॉज 10th एंड 7th आर कनेक्टेड, एंड इनकी जो मैरिज भी और इनके करियर के साथ कनेक्ट हो गई, तो उसका भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज दिखाई देगा कि जैसे इनकी मैरिज होती है और करियर है, उन दोनों में साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मतलब जैसे कुछ प्रमोशन हुआ, कोई जॉब चेंज हो, उसके अराउंड इनकी मैरिज हो सकती है, या ये इनके स्पाउस से मिल सकते हैं। स्पाउस से मिलने का चीज वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, तो दोनों कनेक्टेड हैं। या स्पाउस से बहुत ज्यादा अपने काम की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं स्पाउस के साथ, तो वो टाइप की चीजें ज्यादा ही दिखाता है। एंड ये भी दिखा सकता है कुछ केसेस में कि जो स्पाउस ही हैं इनके, वो बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं, मतलब ये अपना काम ही जो है अपने स्पाउस के साथ करते होंगे। तो उसकी तरफ भी इंडिकेट ये करता है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपको उन लोगों के चार्ट में भी दिखेगा जो जैसे पॉलिटिशियंस हैं, जो इवन जैसे IAS ऑफिसर्स हैं, या जो ऐसे कोई काम में है जो सोशल वेलफेयर के साथ कनेक्टेड है, पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, जिसमें इवन आपको हमेशा, या क्लाइंट टाइप का काम है जिसमें बहुत क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, कंसल्टेशंस आप दे रहे हैं, तो वो सब लोगों के चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन या ये योग दिखाई देगा। इवन 10th एंड 7th कहीं और भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई और हाउस में भी कंजंक्शन हो सकता है इसका।
एंड ये कॉम्बिनेशन से ये भी पता चलता है कि जैसे इनकी मैरिज होती है तो मैरिज बहुत ज्यादा बूस्ट बेसिकली इनके प्रोफेशन को, इनके करियर को देती है। और इनकी जो इज्जत रेपुटेशन है, मतलब जैसे लोग इनको जानते हैं, वो बहुत हद तक इनके स्पाउस के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर आप देखते हैं इसके साथ कि स्पाउस आपका बहुत यू नो अजीब वे से बिहेव कर रहे हैं, या मतलब कि लोग उनको लाइक इतना नहीं करते, या उनकी एक अच्छी इमेज नहीं बन पा रही है ड्यू टू सम रीजन, वो बहुत स्ट्रांगली आपकी इज्जत और रेपुटेशन को भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड एंड लिंक्ड टुगेदर। सो ये सब भी आप इससे देख सकते हैं बेसिकली। एंड इससे ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं कि जो, जैसे मैंने बताया, टेंथ हाउस जो है वो आपके मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब अलोंग विद योर वर्क, तो वो मदर इन लॉ का भी हाउस है। और स्पाउस के घर का हाउस है, तो स्पाउस की मदर, स्पाउस का घर, तो वो उनका बहुत इम्पैक्ट आपकी मैरिज के ऊपर भी आएगा। तो वो भी दिखा रहा है, क्योंकि टेंथ लॉर्ड इज कमिंग इन द सेवेंथ हाउस, तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटेड विद दिस। सो ओवरऑल आपको इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट है पहले तो, वो जो टेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ आके बन रहा है, क्या उसके ऊपर मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं, क्या वो किसी और के साथ कंजंक्ट है। तो जिनके साथ वो कंजंक्ट है उनका भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट है। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है एट्थ हाउस। सो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो छुपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो अचानक से हो जाती हैं। एंड स्पाउस की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो इन लॉज आपके हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो क्रॉनिक है नेचर में, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है। एंड कोई भी चीज जो फियर के साथ कनेक्टेड है एंड जो रिसर्च के साथ कनेक्टेड है। इवन आपके फादर के एक्सपेंसेस जो है वो आप एट्थ हाउस से देख सकते हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। सो जब भी टेंथ लॉर्ड इज इन द एट्थ हाउस, तो क्या उसका मतलब है, तो सबसे पहले तो कॉमन मतलब वैसे अगर आप समझो तो एक कॉम्बिनेशन, एक योग बनता है विच कैन शो कि करियर या काम में जो है काफी इंस्टेबिलिटी है, चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं कुछ। सो अगेन दो जो प्लैनेट ये हाउस को रूल कर रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि इफ इट्स लाइक प्लैनेट लाइक मार्स, या मून है, तो वो इन चीजों को ज्यादा सिग्निफाई कर सकता है। बट जनरली अगर इवन कोई प्लैनेट इज लाइक सैटर्न एंड उसके साथ अगर कोई और प्लैनेट कंजंक्ट है, वो भी उसको इन्फ्लुएंस कर कर सकता है। दूसरा ये भी बताता है कहीं ना कहीं कि जो इनका काम है वो कुछ लोगों के लिए इट कैन बी कनेक्टेड विद एट्थ हाउस। सो वो सर्जन जैसे हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम डिटेक्टिव एजेंसी में जो लोग जैसे काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो डेथ एंड मॉर्चुरीज के साथ कनेक्टेड होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे लोग काम करते हैं, तो दूसरे लोगों के वेल्थ को मैनेज करते हैं। इवन मैंने कुछ लोगों के चार्ट्स में देखा है जो लोग बैंकिंग या फाइनेंस में भी काम करते हैं, उनके चार्ट्स में भी आपको टेंथ इन द एट्थ दिखाई दे सकता है, बिकॉज एट्थ हाउस से वो प्लैनेट सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। अपने इन लॉज या मतलब स्पाउस की फैमिली के साथ भी ये लोग काम कर सकते हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन इसका बनता है। सो काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट जो मैंने प्रोफेशंस यहाँ पे मेंशन करे हैं, दीज आर नॉट इट, मतलब ये नहीं है कि ये इन प्रोफेशन में से जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज जैसे आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है, टेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। वो तो एक एक्टर है, वो इन चीजों से कुछ भी उनका लेना देना नहीं है। बट डेफिनेटली वो दिखा रहा है कि जो करियर है, जो आपका इज्जत है, रेपुटेशन है, वो काफी वॉलेटाइल वे से वर्क करेगी, वो दिखा रहा है सबसे पहले तो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो इट शोज कि अब जैसे उनके चार्ट में जिस वे से वो वर्क कर रहा है, बिकॉज और भी बहुत प्लैनेट्स उनके एट्थ हाउस में प्लेस्ड हैं, एंड उनके लिए भी डेफिनेटली दिस कॉम्बिनेशन हैज गिवन इट्स रिजल्ट्स, बिकॉज उनका भी अगर आप कैरियर का ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो देयर वाज अ टाइम जब वो बिल्कुल जैसे उनका बहुत लो फेज हो गया था, फिर वो बहुत अप हुए। तो उस टाइप की चीजों को ये इंडिकेट करता है कि जिन लोगों के चार्ट्स में, सॉरी, जिन लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उन्होंने एक लो फेज देखा, फिर ऊपर से फिर राइज करे, फिर लो आ गया, फिर राइज करे, तो उस टाइप का भी ये कॉम्बिनेशन दिखाते हैं उन चीजों को। सो अगेन दशा को आपको देखना पड़ेगा ना उस केस में कि कौन सी दशा है, कब वो एक्टिवेट होगा, क्या उस प्लैनेट का टाइम पीरियड आया है या नहीं आया। एंड वो ये भी बता रहा है कि मतलब जो ये व्यक्ति हैं उनका काफी एक आप बोल सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस है। सो इनके कई केसेस में आपको दिखाई देगा ऐसे लोगों का जो बर्थ होता है,
दैट इज टू डू सम ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क। कुछ उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। मतलब जैसे जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, जो लोग इनोवेटर्स होते हैं, जिन्होंने कोई डिस्कवरी ऐसे कर दी, कोई ऐसी मेडिसिन की जो बहुत लाइफ चेंजिंग हो गई, तो उनके चार्ट्स में भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का भी होता है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स जो लोग हैं, अकल्ट से रिलेटेड कनेक्टेड कुछ काम आप करते हैं, तो उसमें भी ये दिखाई आपको देगा। एंड दूसरा ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि ऐसे लोगों का काम करने का तरीका जो है कुछ वेज में वो बहुत सीक्रेटिव हो सकता है। मतलब कि ये अपने कर्मों को, अपने काम को बहुत हिडन रखना चाहते हैं। ड्यू टू सम रीजन दे डोंट वांट टू रिवील कि क्या काम करते हैं। कुछ भी अपने काम के बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं। तो वो भी आपको दिखाई देगा इसके साथ। स्पेशली आप देखते हैं कि राहु का इम्पैक्ट इसके ऊपर है। इवन केतु अगर उसके साथ कंजंक्ट है, सैटर्न है, तो ये ज्यादा, ये थोड़ा सीक्रेटिव रहेंगे अपने काम को लेके। एंड ये भी बताता है कि जो काम है उसमें बहुत इनका कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें कुछ फिक्स्ड रूटीन नहीं है इनका। मतलब वो काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत हटके है। क्या जैसे, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें इनको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, तो उस टाइप की चीजें भी इंडिकेट हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड दूसरा, ये इन चीजों में अगर आप देखते हैं कि ये जो भी एक, योग इसका बन रहा है, एंड अगर इसमें कोई प्लैनेट वो डिबिलिटेटेड है, अगर जैसे मून है सपोज, या कोई भी ऐसा प्लैनेट है, इवन सैटर्न है, राहु उसको देख रहा है, तो ये कुछ केसेस में ये थोड़ा इंसान को फियरफुल भी बना सकता है काम को लेके। तो जैसे लोग जो हमेशा डर में रहते हैं, जो बहुत या तो बहुत हमेशा टेंशन में रहते हैं काम को लेके, बहुत स्ट्रेस लेते हैं काम का, तो उनके चार्ट्स में भी आपको 10th एंड 8th का कनेक्शन दिखाई दे सकता है। एंड दूसरा चीज आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो, जैसे मैंने बताया, जो 10th हाउस है वो फैमिली का भाग्य और लक भी है। सो विच टेल्स मी कि फैमिली का जो भाग्य लक है वो भी कुछ मेजर परिवर्तन उसमें हो रहा है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली के भाग्य और लक में भी हो सकती है इसके साथ। एंड इनका जो आप ये भी इसके साथ देखेंगे, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपकी बेसिकली इज्जत है समाज में। आपका रेपुटेशन है, कि कैसे लोग आपको परसीव करते हैं। तो आपकी जो रेपुटेशन है, इज्जत है, वो बहुत स्ट्रांगली आपके स्पाउस की फैमिली के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है। तो जैसे अगर स्पाउस की फैमिली में भी बहुत एक पावरफुल बैकग्राउंड की है, लोग उनको जानते हैं, तो उससे आपकी जो इज्जत है वो भी अपलिफ्ट हो गई है। या उन्होंने कोई ऐसी चीज करी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इज्जत और रेपुटेशन के ऊपर आएगा, बिकॉज वो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। सो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। पूरा एनालिसिस के लिए आपको ऑब्वियसली वो प्लैनेट को देखना पड़ेगा, उसका इवन जो डिस्पोजिटर है, सपोज 8th हाउस का, मतलब 8th हाउस में जो प्लैनेट है वो कहाँ जाके प्लेस्ड है, D10 चार्ट में 10th हाउस की सिचुएशन कैसी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा केयरफुली। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 9th हाउस। तो 9th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हायर फेथ का होता है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स का होता है, आपके भाग्य लक का होता है कि कितना आप फॉर्चुनेट हैं। आपके जो मदर की प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉरेन ट्रैवल का भी हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस है। तो ये सब चीजें आप, टेम्पल्स हो गए, चैरिटी से कनेक्टेड कुछ है, या कोई भी चीज जो आपके मॉरल्स प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी आप 9th हाउस से देख सकते हैं। तो जब आपका 10th और 9th का कनेक्शन होता है, तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन काफी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, बिकॉज आप देखेंगे कि एक जो केंद्र हाउस है और जो एक त्रिकोण हाउस है उसका आपस में कनेक्शन हो रहा है। एंड विच टेल्स मी कि जो 10th हाउस है, मतलब जो काम है, जो आपका वर्क प्लेस है, आपकी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो बहुत इन लोगों के लिए लकी प्रूफ हो रही है। तो जितना ये लोग ज्यादा अपनी लाइफ में काम करेंगे, जितना ये लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उतना इनका जो भाग्य लक है वो राइज करता है। इनका जो काम है वो आप देखेंगे, इनका हायर एजुकेशन के साथ कुछ जुपिटेरियन चीज के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो कई बार आप ऐसे केसेस में देखेंगे, जो लोग प्रोफेसर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, कोई मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो अगेन यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करते हैं सपोज,
सो उन सब केसेस में आपको टेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस दिखेगा। इवन लॉयर्स के चार्ट्स में आपको दिखाई दे सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी एबिलिटी रखता है कि आपका जो काम है उसको बहुत एक ग्लोबल नेम देने के लिए भी ये वर्क करता है। तो जैसे कुछ आपका जो कर्म है, जो चीजें आप करेंगे अपनी लाइफ में, वो बहुत ग्लोबल पहुंच सकती है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक हो सकती है। तो कुछ केसेस में आपको ये उन लोगों के चार्ट्स में भी दिखेगा जो लोग सोशल मीडिया पे जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन यूट्यूबर्स हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज वीडियोस ऐसे डाले जो पूरी दुनिया से लोग उनको देख रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लैनेट होगा वो थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। थर्ड हाउस जो है वो सोशल मीडिया का होता है, वो बोलने का होता है। तो वो सबसे इसके साथ ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का काम ट्रैवलिंग मूवमेंट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, कि अपने काम के सिलसिले में इनको काफी फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता होगा जैसे। तो बिजनेस में हो सकते हैं कोई जिसमें क्लाइंट्स को मिलने के लिए इनको जाना पड़ता होगा जगह जगह। तो उन सब केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। एंड इसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका जो आप बोल सकते हैं काम करने का तरीका है, या जो एक काम करने का मैनर है, वो थोड़ा इनके फादर के साथ भी कनेक्टेड और लिंक्ड हो सकता है, या फादर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। कि फादर ने जैसे बताया कि इस तरीके से काम करना चाहिए आपको, या फादर ने इनको सिखाया कि काम कैसे करना होता है। तो फादर से इनको ट्रेनिंग मिली, या फादर से इनको सपोर्ट मिला, काम करने के लिए गाइडेंस मिली। तो उसकी तरफ भी इंडिकेट ही करता है। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फादर भी जो इनके होंगे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रांग उनका कनेक्शन होगा। बहुत उनका मिलना जुलना हो सकता है अपनी अपनी साइड ऑफ फैमिली के साथ। ही विल बी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देम। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेंगी। एंड इनका जो बेसिकली जो लोग इनको जानते हैं सोसाइटी में, या जैसे इनका नाम बनता है, वो बहुत स्ट्रांगली उसके साथ भी कनेक्टेड होता है कि कितना इनको नॉलेज है, कितना इनको आता है। जितना इनकी नॉलेज, इंटेलेक्ट, समझ, अवेयरनेस ज्यादा है दुनिया के बारे में, उतना लोग इनको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये भी देखा गया इसके साथ। सो अगर आपको अपने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा करना है तो आपको नाइन्थ हाउस को ज्यादा पावरफुल आप जितना करेंगे उतना आपका टेंथ हाउस भी ज्यादा शाइन करेगा। एंड जब भी आप देखेंगे नाइन्थ और टेंथ का एक परिवर्तन अगर हो रहा है, या दोनों साथ में कंजंक्ट है, तो एक ये बहुत अच्छा योग बनाता है, जिसको धर्म कर्म अधिपति योग भी बोलते हैं। तो ये भी जो है वो बहुत एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है चार्ट में। बट अगर टेंथ लॉर्ड सिर्फ नाइन्थ में तो नहीं बनता, मतलब बनता दोनों का परिवर्तन या तो हो, या दोनों कहीं पे कंजंक्ट हो चार्ट में एक साथ, तो इट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। अब मैं इसमें एक और चीज पे आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने भी चार्ट्स में ऑब्जर्व करा है कि जब भी टेंथ और नाइन्थ में होता है हमेशा ये पॉजिटिव नहीं होता, किस केसेस में ये नहीं होगा। अगर डिस्पोजिटर आप देखते हैं उसका बहुत ही इल प्लेस्ड है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते, ये सब जो अच्छे अच्छे चीजें हैं वो उसमें फिर थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब उसमें होता है फिर पहले कुछ अच्छा हुआ फिर कुछ और हो गया उसके साथ। तो डिस्पोजिटर को भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगले हम कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं, विच इज टेंथ लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस में ही टेंथ लॉर्ड है, विच शोज कि वो अपने खुद के घर में बैठा है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज पावरफुल। एंड कहीं ना कहीं बता रहा है कि काफी स्ट्रेंथ है उनकी टेंथ हाउस में। तो जो भी वो प्लैनेट है उससे कनेक्टेड इनकी जो रेपुटेशन, इज्जत सोसाइटी में पता चलेगी। पीपल विल नो देम फॉर दैट प्लैनेट, मतलब उस प्लैनेट की वजह से। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ आपको महात्मा गांधी जी का। उनके चार्ट में आप देखेंगे वो लीब्रा असेंडेंट है, तुला लग्न का उनका है। एंड उसमें जो कर्क राशि है, कैंसर का साइन है, वो टेंथ हाउस में है। मून इज इन इट्स ओन हाउस विद राहु। सो ही वॉज नोन फॉर नॉन वायलेंस, एंड ही वॉज नोन फॉर डांडी मार्च, जो उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह करा था। सो अगेन सॉल्ट के साथ कनेक्टेड था, मतलब उसमें जो थीम्स आए हैं वो नॉन वायलेंस के साथ कनेक्टेड है। तो वो प्योरली मून वाला चीज है, तो उसके लिए पीपल स्टिल नो हिम फॉर दैट। क्योंकि मून ने कहीं ना कहीं उनकी इमेज, रेपुटेशन को बहुत इम्पैक्ट करा है। यू you नो तो वो प्लैनेट को इसलिए देखना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो प्लैनेट है जुपिटर, तो आप जुपिटर वाली चीजों की वजह से नोन होंगे, आप उनकी वजह से फेमस भी हो सकते हैं। तो नॉलेज बहुत है आपको, समझ है, एडवाइस अच्छा करते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न जैसा प्लैनेट है तो हार्डवर्क के लिए नोन हो सकते हैं, कि गिव अप नहीं करते इजीली,
लगे रहते हैं जब तक कोई चीज पूरी तरीके से अकॉम्प्लिश ना कर लें। मार्स है अगर, तो वो भी बहुत अच्छा है, अगेन परसिस्टेंस है, बहुत रेजिलियंस है इंसान में। और मार्स है 10th हाउस में, तो इंसान कैन ऑल्सो बी नोन फॉर बीइंग अग्रेसिव एट वर्क प्लेस। मतलब ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा जल्दी आ जाते हैं काम को लेके, या थोड़ा सा मतलब चिल्लाने चीखने में ज्यादा अच्छा होंगे ये लोग मतलब काम में। तो उस टाइप की चीजें भी दिखा सकते हैं मार्स। सैटर्न ऑन दी अदर हैंड पेशेंस देगा आपको, काफी थोड़ा सा एक मेच्योरिटी देगा वर्क प्लेस पे। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक वीनस इज देयर, तो वीनस इज अ वेरी बहुत अच्छा प्लैनेट है, मतलब कि सबसे अच्छे से मिलना जुलना, सबसे अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना, उसके लिए यू विल बी नोन फॉर दैट। सो वीनस अगर 10th हाउस में, तो मैंने ये भी जैसे ऑब्जर्व करा, एक चार्ट मेरे को याद आ रहा है। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड का ही चार्ट है वो। तो उनके लिए मतलब जैसे जो भी एस्थेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वर्क प्लेस पे कि अच्छा दिखना है, सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, एवरीथिंग शुड लुक ब्यूटिफुल। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वो क्या है, मतलब ब्यूटी देख रही है वो, बिकॉज वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज आर्ट। तो कोई भी चीज़ है जो सुंदर दिख रही है, वर्क प्लेस जो क्यूबिकल है जहाँ पे वो बैठ रही है, वो सब अच्छा दिखना चाहिए। वो सब उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे लोगों के साथ सोशल होना, लोगों के साथ फेस्टिविटीज में पार्ट लेना, तो ये सब चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो बिकॉज वीनस इज अ पॉजिटिव जॉलीफुल टाइप ऑफ अ प्लैनेट। मर्क्यूरी है तो हंसी मजाक पूरा टाइम करना, वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना वर्क प्लेस पे। सो यू विल बी, यू कैन बी नोन फॉर दैट ऑल्सो, या मतलब अपने आइडियाज के लिए नोन हो सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प हैं, अच्छे आइडियाज देते हैं, अच्छे वे से दिमाग काम करता है, स्किल सेट अच्छा हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन अगेन दैट प्लैनेट, वो प्लैनेट आपके बेसिकली रेपुटेशन, इज्जत को इम्पैक्ट कर रहा है, हाउ पीपल परसीव यू। सो दैट प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। एंड दूसरा ये भी बता रहा है कि आपकी जो 10th हाउस वाला, मतलब सारे जो भी हाउसेस हैं आउट ऑफ द 12 हाउसेस, अगर आप देखते हैं कोई और हाउस में, मतलब 10th हाउस इज दी ओनली हाउस जिसमें द लॉर्ड इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस, तो आप वो भी बोल सकते हैं कि ये जो हाउस है वो ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है इन इन द अदर, एज कम्पेयर टू द अदर हाउसेस। एंड दिस हाउस इज स्ट्रॉन्ग, या उसका बहुत एक वेटेज एम्फेसिस आपकी लाइफ में रहेगा। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक मून है सपोज है, जैसे इनके केस में भी था, तो मून कैन ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन योर इमेज। मतलब आपकी इमेज को कई बार लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कई बार फिर इट कैन सडनली गो डाउन। जैसे वैक्सिंग एंड वेनिंग होता है मून का, तो वो बहुत, आपकी जो इमेज है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, बाय वट एवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सिचुएशंस, या ब्लेम भी जैसे लग सकता है मून के केस में। तो वो सब चीजें आप देखेंगे विद द प्लैनेट मून। एंड सो मैंने वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, सन है सपोज, या सन अगर है तो अगेन इट्स वेरी गुड, बिकॉज सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है इन द 10th हाउस। एंड सन है तो लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इंसान का कमांड बहुत अच्छा होगा। पीपल कैन ऑल्सो बी स्कैर्ड, मतलब ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग बहुत एक असर्टिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, मतलब इनको एग्जैक्टली ऑर्डर्स देने में बहुत अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल सन वाली एक थोड़ा किंगली पर्सनालिटी आपकी बना देता है वो वर्क प्लेस पे। एक प्रॉब्लम है इसमें, कई बार ये लोग थोड़ा ज्यादा मतलब अकड़ में रहते हैं, कई बार दूसरे को सुनने का एबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी पोजीशन पे ऑपरेट करें जहाँ पे आप मतलब CXO पोजीशन है, बहुत कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, उसके लिए अच्छा है। बट अगर आप कोई ऐसे पोजीशन पे काम करते हैं जिसमें आपको स्क्रैच से सीखना है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है अर्ली ऑन तो उसके उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स ही दे देता है, थोड़ा ईगो क्लैशेस दे सकता है, वो सब प्रॉब्लम सन के साथ आ सकती है। बट कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है बहुत, मतलब इंसान बहुत करेजियस होगा, बहुत बोल्ड होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा मिलेंगी काम में। एंड लोग मतलब उसकी इज्जत भी करेंगे, प्रोवाइडेड इस पे कोई मेलिफिक एस्पेक्ट ना हो, एंड सन की पोजीशन नवामशा में भी अच्छी हो तो। और D10 में भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। सो कई बार मैंने देखा है कि किसी का सन जैसे बहुत एग्जॉल्टेड है इन द 10th हाउस, सो एक चार्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, तो पर्सनालिटी इतनी एग्जॉल्टेड नहीं है। तो मतलब एग्जॉल्टेड सन है 10th में, पर्सनालिटी इतनी एग्जॉल्टेड नहीं है, क्योंकि नवामशा में वो सन वीक हो रहा है, दशामशा में भी उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए कई बार वो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है वो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है बहुत अच्छा है,
बट इसलिए आपको वो डिविजनल चार्ट्स में भी देखना पड़ेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। सो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके गेन्स का होता है, होप्स विशेस डिजायर्स का होता है। आप कितने एम्बिशंस हैं, मतलब कितना आपका बड़ा विजन है, कितना सोचते हैं अपना कि अच्छा करना है लाइफ में। वो सब चीजें आप 11th हाउस से देखते हैं। एंड 11th हाउस भी ग्रोथ का हाउस है, ग्रो करने का हाउस है, कुपच्चिया हाउस है अगेन। तो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को भी दिखाता है, आपके जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब 10th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो फर्स्ट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, क्योंकि बताता है कि टाइम के साथ जो है प्रोफेशन है, रेपुटेशन, इज्जत जो है वो एवरीथिंग विल ग्रो एंड गेट बेटर विद टाइम, बट डेफिनेटली विद एफर्ट्स, बिकॉज ये जो भी हाउसेज हैं 3, 6, 10, 11, ये एफर्ट जरूर आपसे करवाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन विराट कोहली के चार्ट में है। तो उनके इनफैक्ट तो परिवर्तन हो रहा है 10th एंड 11th का। तो सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड विद वीनस एंड वीनस इज इन द 10th हाउस एंड मर्क्यूरी इज इन द 11th हाउस। यस, सो मर्क्यूरी एंड वीनस का आपस में परिवर्तन हो रहा है। तो उस केस में आप देखेंगे, हाँ, एंड वीनस एंड मून इज इन द 10th हाउस एंड मर्क्यूरी एंड सन आई थिंक इज इन द 11th हाउस। तो उन दोनों का परिवर्तन हो रहा है एंड 10th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्रोथ के लिए, अपना लाइफ में अच्छा करने के लिए। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड कई चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा अगर उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा प्लेस्ड है, जैसे 10th लॉर्ड इज इन द 11th एंड 11th लॉर्ड इज इन इट्स ओन हाउस, और इट्स एक्सॉल्टेड, तो इट्स एक्सीलेंट एक्चुअली। एंड इसके साथ हम देखेंगे ऐसे लोगों का जो रेपुटेशन है, इज्जत है समाज में, जैसे हाउ पीपल नो देम। तो वो 11th हाउस वाली चीजों के लिए दे कैन बी नोन फॉर दैट, इन सम केसेस। जैसे 11th हाउस जो है वो आपके ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस में राहु की भी एनर्जी है, तो आपके एम्बिशियस होने को रिप्रेजेंट करता है कि कितना आप परसिस्टेंट है, कितना आप लगे हुए हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। तो उन सब चीजों के लिए इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड ये भी रिप्रेजेंट करेगा ये कि अर्ली ऑन आप देखेंगे ऐसे लोगों का, इनको हो सकता है स्क्रैच से इन्होंने जैसे स्टार्ट किया हो, तो अर्ली ऑन इनको बहुत मेहनत के साथ दे हैव अचीव्ड एंड अटेन्ड दैट लेवल इन लाइफ। एंड इसमें आप देखेंगे कि इनके ऐसे लोगों के काफी एस्पिरेशंस, होप्स जो हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं अपने काम को लेके। जैसे और दे कैन बी वेरी लाइक एम्बिशियस अबाउट देयर वर्क, कि मेरे को इस पर्टिकुलर ईयर में ये वाला चीज अचीव करना है, इस पर्टिकुलर ईयर में ये अचीव करना है। तो बहुत गोल फोकस्ड आपको ऐसे लोग दिखेंगे, क्योंकि 11th हाउस भी जो कहीं ना कहीं आपके गोल्स का होता है, कितने आप टारगेटेड गोल्स सेट कर सकते हैं अपने लिए अचीव करने के लिए। तो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट दोज गोल्स, कि क्या इनको कब अचीव करना है। एंड बहुत अंदर से परसिस्टेंस जो है वो बहुत हाई देता है ये कॉम्बिनेशन। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे 11th हाउस जो है वो एल्डर सिबलिंग का भी हाउस है। तो एल्डर सिबलिंग का भी कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं, इफ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग, तो उनका जो कनेक्शन है वो आपकी सोसाइटी, मतलब आपकी रेपुटेशन, इज्जत के साथ भी लिंक्ड हो सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, जहां पे भी 10th हाउस का कनेक्शन जिस भी हाउस के साथ बनेगा, तो उन लोगों का जैसे वो लोग बिहेव करेंगे, वो डायरेक्टली आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, कई बार आप ये भी देखेंगे कि जिस टाइप के लोगों के साथ यू हैंग आउट, द काइंड ऑफ पीपल, उनका बहुत इम्पैक्ट आपकी रेपुटेशन के ऊपर पड़ेगा। कि देखो वो बंदा ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है, तो वो आपकी रेपुटेशन को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेट्स कौन से हैं वो। बिकॉज इट इज टेलिंग कि जो आपका नेटवर्क सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एल्डर सिबलिंग है, तो ये सब का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन आपकी रेपुटेशन के साथ है लिंक्ड। सो ये सब चीजें आप बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, मतलब जैसे बहुत ज्यादा मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है, सैटर्न मार्स जैसे प्लैनेट नहीं है, तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब सैटर्न मार्स है, मेलेफिक्स जितने इसके ऊपर ज्यादा होंगे, स्पेशली लाइक केतु मार्स सैटर्न, तो वो थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं आपको, वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करवा सकते हैं आपसे इन चीजों में। अगले हाउस की तरफ, लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 12th हाउस। सो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक्सपेंसेस का होता है, वो फॉरेन का होता है, वो हीलिंग का होता है।
एंड कोई भी चीज़ जो आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होती है, आइसोलेशन के साथ कनेक्टेड है, एंड हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड है, बेड प्लेजर्स हो गए, इमेजिनेशन का हाउस है, तो फादर के लिए फोर्थ हाउस बनता है एंड मदर के लिए नाइन्थ हाउस है। तो ये सब चीज़ें आप बेसिकली ट्वेल्थ हाउस से देख सकते हैं। तो जब टेंथ और ट्वेल्थ का कनेक्शन होता है तो सबसे पहले तो शोज की ऐसे लोगों का काम जो है कहीं ना कहीं इनको आइसोलेट कर सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर वर्क, मतलब आप थोड़ा आइसोलेट हो सकते हो दुनिया से। या जैसे जो लोग होते हैं वो काम में इतना ज्यादा इंग्रोस्ड हो जाते हैं कि उनको बाकी चीजों की मतलब परवाह ही नहीं रहती कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो कई बार जैसे जो लोग इवन पेंटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो लोग ऐसा कुछ क्रिएटिव टाइप के प्रोफेशन में है, वो इतना इमेजिनेशन में या उन चीजों में इतना ज्यादा वो घुस जाते हैं कई बार दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स की व्हाट इज हैपनिंग वेयर। सो अगेन यहाँ पे अगर क्रिएटिव प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस है, मून है, तो इस टाइप की चीजें वो ज्यादा दे सकते हैं आपको। इट ऑल्सो शोज समवेयर कि इनका जो काम है वो इनको फॉरेन भी लेके जा सकता है, उसका भी योग बनता है कि योर वर्क कैन बी कनेक्टेड विद अ फॉरेन कंट्री, विद फॉरेन क्लाइंट्स, विद हॉस्पिटल्स। मतलब हॉस्पिटल्स में जैसे जो लोग काम करते हैं उनके चार्ट्स में आपको टेंथ एंड ट्वेल्थ कनेक्टेड दिखाई देंगे। एंड इसके साथ आप देखेंगे ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉसेस का भी होता है। सो इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो गिव मेजर लॉसेस टू योर रेपुटेशन, टू योर मतलब इज्जत इन द सोसाइटी, या मतलब जो लॉसेस आपको प्रोफेशन में हो सकते हैं, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ये बनता है। जैसे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में ये है। सो ही इज अ लियो लग्ना एंड वीनस इज रूलिंग द टेंथ हाउस एंड वीनस इज इन द ट्वेल्थ हाउस। तो उनके भी लाइफ में जैसे हम जानते हैं पहले क्या हुआ था, मतलब तो उस टाइप की चीज वो दे सकता है। एंड समवेयर इट ऑल्सो शोज कि जो काम ये लोग करते हैं इन सम केसेस स्पेशली विद प्लैनेट्स लाइक राहु सैटर्न, बड़ा सीक्रेसी में काम करते हैं। मतलब ये एट्थ के साथ भी है और ट्वेल्थ के साथ भी, क्योंकि दोनों ये सीक्रेटिव हाउसेस हैं, तो ये लोग अपना काम रिवील नहीं करते लोगों को, मतलब काम ये करते क्या है। कुछ केसेस में वो सब बहुत सीक्रेटिव है अपने काम को लेके, या काम ही इनका कुछ ऐसा है जिसमें दे आर नॉट सपोज टू रिवील थिंग्स टू पीपल। तो कई बार जैसे कुछ इवन गवर्नमेंट के रिलेटेड काम होते हैं, कोई ऐसी एजेंसीज अथॉरिटीज होती हैं जिसमें द वर्क इज सो सीक्रेटिव दैट यू आर नॉट सपोज टू टेल टू एनीवन कि आप करते क्या हैं या क्या हो रहा है तो उस मतलब बहुत प्लानिंग जिसमें चल रही है, बहुत पीछे से बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, बट इट्स नॉट कमिंग इन द फोर फ्रंट। सो वर्क कैन बी समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। एंड दिस इज ऑल्सो टेलिंग दैट इनका जो काम है वो बहुत इनकी स्लीप को भी इफेक्ट और डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस जो है वो स्लीप का भी होता है। तो या तो ये इतना ज्यादा काम करते हैं कि उससे स्लीप इनकी हैम्पर हो रही है, तो उन दोनों का देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद दैट। काम की वजह से कुछ केसेस में इनको एक्सपेंसेस भी इनके इंक्रीज हो सकते हैं, कि जैसे काम जैसे स्टार्ट करा, मतलब जॉब स्टार्ट हुई, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा शूट अप कर गए उस टाइप की पॉसिबिलिटी भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। एंड हम इसे ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को जो है कई बार काम ऐसे लोग फ्री में भी कर देते हैं, मतलब लोगों के लिए, कि क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो देने का हाउस है, बेसिकली वो डोनेशन का हाउस है। सो ऐसे लोग जैसे आप देखेंगे भी कई बार लोगों ने लिखा होता है प्रो बोनो, हम आपके लिए कुछ कर देंगे, कोई भी चीज़ जो फ्री में कर देंगे या समथिंग लाइक दैट, फ्री सर्विसेज जैसे जो लोग देते हैं। तो उस टाइप से भी आपको उनके चार्ट्स में भी आपको टेंथ एंड ट्वेल्थ कनेक्टेड दिखाई देंगे। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहे कॉम्बिनेशन कि आपका जो कर्म कर्म भी है, जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं वो एक्चुअली देने का है। तो इट इज अ गुड थिंग ओनली कि दे आर डूइंग वर्क फॉर फ्री इन सम केसेस, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर दैट, इट इज अ कॉम्बिनेशन जो दिखाता है कि आपको दान देना पड़ेगा, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा लोगों को ज्यादा, उससे आपका जो है वो टेंथ हाउस ज्यादा बेटर होगा। दैट इज द ओनली वे आउट फ्रॉम फॉर दिस कॉम्बिनेशन। एंड जो लोग फॉरेन के साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने फॉरेन वाली चीज को यूटिलाइज कर लिया, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज नेचुरली उसकी एनर्जी जो है वो बैलेंस आउट हो रही है। एंड इनका जो काम है वो थोड़ा सा ये आइसोलेशन में भी करना ज्यादा अच्छा इनको लगेगा। कि जो ज्यादा मतलब जैसे जो लोग होते हैं जो कई बार ऐसा कोई काम में होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जैसे जो लोग लैब्स में काम कर रहे हैं तो बहुत अलग है मतलब दुनिया उनकी क्योंकि
दे आर वेरी अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ लाइफ, एंड बहुत एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग केयरफुली ऑन समथिंग। तो उस टाइप की चीज़ों में इनका माइंड जो है वो ज़्यादा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है उन केसेस में। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत इंटरेक्शन है, लोगों के साथ बहुत मिलना जुलना है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सो मच सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क। उसके लिए इट इज मोर लाइक 10th एंड 7th का कनेक्शन है, जैसे 10th 3rd का कनेक्शन है, 10th 11th का कनेक्शन है। तो दोज कॉम्बिनेशंस आर वेल सूटेड फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोफेशंस। सो ये सब चीज़ें आप बेसिकली देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आपने कुछ नया सीखा इससे। So thank you so much for watching and see you all the next time.